जस्सी जैसी कोई नहीं। गीता, हाय, मल्लिका सेठ बोल रही हूँ। यार मेरा फैशन शो होने वाला है, तुम्हारी मैगजीन क्या कर रही है? तुमने मुझे राइट अप प्रॉमिस किया था और इस महीने के इशू में तो कुछ भी नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग यार? मल्लिका, तूने सिर्फ शो के और गुलमोहर के डिटेल्स भेजे मुझे। फैशन यानी जो दिखाई दे और ट्रैक करे। आई नीड फोटोग्राफ्स। मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। मल्लिका, क्या हुआ रूबी? मल्लिका, फैब्रिक और एसेसरीज नहीं आए हैं। मैडी कहता है कि वो डेडलाइन नहीं मीट कर पाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ मैडी और उसकी डेडलाइन को। उसे उसका मटेरियल मिल जाएगा। वैसे तुम क्यों नहीं फोन करती सप्लायर को? किया था फोन, उन्होंने कहा कि उनकी आपसे बात हो चुकी है और उन्होंने ये भी कहा कि अब वापस फोन मत करना। या ओके, तुम जाओ। सर, वो मॉडल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए? बन जाएंगे। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन चाहिए, चेक्स पे साइन चाहिए। तुम क्यों नहीं करवा लेते अरमान से? मुझे नहीं बात करनी है सर। वैसे आर्यन, सप्लायर से अब तक कुछ नहीं आया। एक्चुअली एडवांस पेमेंट मिला ही नहीं होगा। इस ऑफिस में कोई सिस्टम है ही नहीं लोगों से डील करने। पता नहीं कैसे काम करते हैं। हाँ, लेकिन सप्लायर के साथ कुछ तो क्रेडिट होगा ना? मगर क्या पता क्या टर्म्स, क्या कंडीशंस। तुम बीच में मत पड़ना मुझे। एडवांस से कह दो, एडवांस पेमेंट कर दे और जिंदगी चल। तुम ये कहना चाह रही हो कि अब मुझे मॉडल्स की सुननी होगी? नो वे रूबी, नो। मैडी, तुम्हारी फोटोग्राफर से बात हुई? वो गीता बिना फोटोग्राफ्स के आर्टिकल छापने को राजी ही नहीं हो रही। अब मेरा यही काम रह गया है मल्लिका। क्यों? अरे लेकिन वो फोटोग्राफर तुम्हारा ही दोस्त है ना? तो प्रोफेशनल है, वो फ्री में काम नहीं कर रहा है। मल्लिका, उसे एडवांस जाएगा तो वो आएगा। हाँ, तो फिर उसे एडवांस दे दो, वो आ जाएगा। मैंने आर्यन से कह दिया था। और क्या किया आर्यन ने इस बारे में? तुम आर्यन को जाके क्यों नहीं पूछ लेती? हाँ, खाम मेरे असिस्टेंट को डांट रही हो। एंड मल्लिका, एक तो फैब्रिक नहीं आया, एंड सेकेंडली अपना काम छोड़कर मैं बीच में फोटोशूट नहीं करवाऊंगा। फाइन फाइन फाइन। सुबह से कौन क्या नहीं करेगा मुझे सिर्फ यही बताया जा रहा है। ठीक है, डू व्हाट यू वांट। अरमान, इसमें पेमेंट्स की डिटेल है, इन्हें करवा दो। वक्त निकला जा रहा है। इंचार्ज तुम मल्लिका। इसलिए तो कह रही हूँ कि चेक्स बनवा दो। मॉडल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी तैयार है। हाँ, तुम्हारा वो सप्लायर चेक भी मांग रहा है, भिजवा दो। बहुत ही बदतमीज है। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि डिलीवरीज ना देकर हमें वो बिजनेस से ही बाहर करवा दो। सप्लायर तुम्हारा है, ऐसे से तो मैं डील भी नहीं करती। तो फिर अपना सप्लायर खुद ढूंढ लो मल्लिका। ये क्या है? ये ट्रायल की मॉडल्स हैं शो की, इतनी महंगी। तुम्हें बजट का ख्याल है कि नहीं मल्लिका? अरमान, मैं एक सक्सेसफुल शो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ पैसों का बंदोबस्त कर दो। एक फोटोशूट भी होने वाला है और फोटोग्राफर को चेक जाना है। मल्लिका, अब तक पेमेंट्स हमेशा शो के बाद होती है, इसलिए क्वालिटी भी हमें ऐसी ही मिली है। अरमान, जस्ट भी प्रोफेशनल और पैसों का इंतजाम कर दो। शो की डिटेल्स मुझ पर छोड़ दो। आकर कह के गई कि पैसे चाहिए। कहाँ से लाओ पैसे? पागल हो गई हो? अपनी मंगेतर को ऐसे नहीं बोलते यार। वैसे तू करेगा क्या? क्या कोहिनूर से पैसे मंगवाने पड़े? और वैसे भी सब कुछ फैशन शो पे डिपेंड करता है। और फैशन शो का खर्चा कोहिनूर पे डिपेंड करता है और कोहिनूर जस्सी पे डिपेंड। यानी कि तेरी पूरी लाइफ इस वक्त तेरी मल्लिका ए कोहिनूर यानी कि जस्सी द जीनियस रानी ऑफ झांसी के हाथ में है। लेकिन वो है कहाँ? वो यहाँ पे नहीं है। क्या? जस्सी को फोन किया? मैं जस्सी को फोन। जस्सी कहाँ थे तुम? हाँ? अगर वक्त पे जाने का शौक है ना, तो वक्त पे आने का भी होना चाहिए। जस्सी, अगर तुम लेट आने वाली थी तो हमें इन्फॉर्म कर देती। मैंने इन्फॉर्म किया था सर। मैंने परी को फ़ोन करके बताया था कि मैं बैंक जा रही हूँ। हमने इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं दी ना, इसलिए सॉरी कहने गई थी और थोड़ा टाइम लेना।
परी ने मुझे कुछ नहीं बताया। परी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती सर। और तो मुझे मोबाइल पे फोन भी नहीं कर सकते थे ना। बात इतनी जरूरी नहीं थी सर कि मैं आपको आपकी प्राइवेट लाइफ में डिस्टर्ब करूं। आधे घंटा लेट है, इट्स ओके। अब कहाँ जा रही है? मालिका ने फाइल दी है, क्या करूं मैं इसका? क्या है इस फाइल में? फैशन शो के खर्चे। हमें अभी और इसी वक्त पैसों की जरूरत है। कोहिनूर की चेकबुक कहाँ है? वो मंगवानी पड़ेगी। तो मंगवाओ जस्सी, जितनी जल्दी हो सके मंगवाओ। ठीक है सर, मैं अभी नंदू से कह देती हूँ, वो ले आएगा। गुस्सा नहीं। देखिए जी, ईशा जैसे के लिए चिट्ठी आई है, जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। रजिस्ट्री से आई है। किसका है? जस्सी का है, नौकरी का बुलावा। नौकरी का? बहुत बड़ी कंपनी है, गुलमोहर से भी बड़ी। लेकिन जी गुलमोहर का क्या हुआ? ये हमें क्या लेना देना है गुलमोहर से? मुझे तो पता था ये लोग फौरन जस्सी को ले लेंगे। जस्सी से पूछा है तूने? अरे पता है उसे। अरे तो क्या जैसे गुलमोहर छोड़ देगी? अगर नहीं छोड़ेगी अमृत तो मैं उसको छुड़वा दूंगा। बहुत हो गई ये नौकरी, बहुत हो गई ये गुलामी। अच्छी नौकरी है। अच्छी नौकरी, अच्छे लोग हैं। देखा, फौरन जवाब दिया है। जी मैं गुलमोहर के बारे में बोल रही हूँ। क्या दिया है गुलमोहर ने अभी तक जस्सी को? जब देखो तो परेशान रहती है। हेलो। हेलो पापा जी, नंदू है वहाँ? ना बेटा, नंदू तो नहीं है। क्या बात है? पापा जी, नंदू जैसे ही आए ना, उसको कहना कोहिनूर की चेकबुक और फाइनेंस फाइल लेके आ जाए। अच्छा हाँ सुन जस्सी, वो कुछ नहीं बेटे, जब तू आ जाएगी फिर मैं बात करूंगा, ठीक है? ये पापा जी। बिल्लू, ये जो कुछ भी दिया है इसी नौकरी ने दिया है। अब हो गया ना, उसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। अमृत, चाय बना के ला, अदरक डाल दियो। बिल्लू, वो अपना भला बुरा समझती है और फिर उसने एक बार भी नहीं कहा कि वो इस नौकरी से खुश नहीं है। खुश नहीं हूँ? किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। आप लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे ना? इस घर में चोर और लफंगों के बारे में बात नहीं होती है। नंदू, तेरे लिए जस्सी का फोन था। क्या? हाँ, उसने कोहिनूर की चेकबुक और फाइनेंस की फाइल मंगाई है ऑफिस में। अरे वाह गुलमोहर, मैं तो खुशी खुशी जाऊंगा। वहां पे परी को भी मिल के आऊंगा। देखा, ये काम कराते हैं वो। अगर नंदू नहीं आता तो बेचारी तपती हुई धूप में यहाँ आती इस चेकबुक और फाइल को लेने के लिए। अरे आज तक कभी दोपहर में आई है वो इस तरह? और कभी एक आध बार आना पड़े तो हमेशा वो उसे टैक्सी से भेजते हैं। ये क्या कर रहा है तू? अच्छा, जस्सी की नई जॉब का बुलावा आ गया? जी, आपको कोई परेशानी? ये बात जाकर के उसको बता मत देना, मैं बताऊंगा उसे। मारिया, मुझसे मिलने आए हो या जस्सी से? जस्सी ने बुलाया था। ओह गॉड, झूठी बोल देती कि मुझसे मिलने आए हो, मैं खुश हो जाती ना। एक मिनट, अभी ट्राई करती हूँ। ओह, लाइन बिजी है। डोंट वरी, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। यस। ओह, आई एम सॉरी सर, वो जस्सी की लाइन बिजी आ रही थी, मुझे लगा वो बैंक से बात कर रही है। वो मिस्टर नंदन वर्मा आए हैं जस्सी से मिलने के लिए। जस्सी, जस्सी तुम्हारा फोन है। जस्सी,
हेलो। जैसी नंदू आया है। हाँ, 1 मिनट सर, वो नंदू आ गया है। तो जाकर उसे चेकबुक लेके आओ। सर मैं चाहती हूँ कि नंदू भी हमारे साथ मीटिंग में रहे। सर नंदू को कोहिनूर की सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से पता है। कोहिनूर में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसे उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। मैं उसे यहाँ नहीं कॉन्फ्रेंस रूम में बुला लेती हूँ, हम सब वहीं मिल लेते हैं। जैसी तूने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? परी भी आएगी क्या मीटिंग में? नंदू, मैंने तुझे यहाँ काम से बुलाया, ना कि परी से मिलने। गुलमोहर को कोहिनूर से पैसे चाहिए। क्यों? कोहिनूर के खैरात बांटने के लिए? जैसी ये लोग भूल चुके हैं क्या? लॉयर कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर चुका है। मिस्टर नंदन वर्मा, हेलो मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर सूरी, तो जैसी चेकबुक कहाँ है? डिटेल्स क्या हैं? शो के खर्चे के? डिटेल्स? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चेक बनाने से पहले हम डिटेल्स देखना चाहते हैं। हम नंदू और मैं। कोहिनूर के पास कोई ना खत्म होने वाला तो अकाउंट है नहीं, और अब जितने भी खर्चे हैं कोहिनूर के हमें काफी ध्यान से करने होंगे। तुम क्या ना क्या चाहती हो? यही कि कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है और गुलमोहर और कोहिनूर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके बारे में कोर्ट पूछ सकता है। इसका मतलब तुम हमें पैसे नहीं दोगी? मैंने ये तो नहीं कहा। गुलमोहर के जो भी खर्चे होंगे कोहिनूर से उसकी डायरेक्ट पेमेंट होगी। क्या? क्या कर रहा है? राज इसको भेज यहाँ से, वरना जस्सी, जस्सी पागल हो गई क्या? जस्सी ने बोला चाहिए बोलने को। लेकिन उसे बोला तो सही है ना। जस्सी, ये लोग क्या खुशी फुसुर कर रहे हैं? इतनी देर से बात। तुझे क्या है, तो चुपचाप वेट करना। सुन, अगर गुस्सा थूक और अंदर चल प्लीज। गाइस, ये फाइल में देख लो। ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ये जरूरी है। तो तुम कोहिनूर के चेक्स मॉडल्स को देना चाहती हो ताकि वो बाहर जाए, सबको दिखाएं, सबके साथ डिस्कस करें। और जी नहीं सर, इसीलिए हम ये डिटेल्स चेक कर रहे हैं ताकि कोई तरीका निकाल सकें। नंदू, तुम कोहिनूर से कैश निकाल सकते? हाँ, पर ये देखना होगा कि उस पर हेडिंग क्या डालूंगा, विड्रॉल कितना। अभी पता नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, सप्लायर्स वगैरह को डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं और मॉडल्स को कैश। ये हो सकता है। ये सप्लाई टाइप होता है ना, पक्के बिजनेसमैन होते हैं, इन्हें पैसा कहाँ से मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज पेमेंट मिल जाए। इट्स सेफ। तो ठीक है,
तुम लोगों को जो करना करो, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं नंदू के साथ डिस्कस करके सारी डिटेल्स वर्कआउट कर लूंगी। कल तक सारे पैसे रेडी हो जाएंगे। मैं नंदू को बाहर तक। थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू मिस्टर वर्मा। अच्छा गया ना अंदर? हाँ, अच्छा नंदू, तू ना यहीं पे खड़ा रहे। मैं रूबी को ना वो मॉडल्स के बारे में बता देती हूँ। कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है तो उसको टेंशन हो रही होगी। यहाँ से हिलना मत। जैसे तू मुझे बोल दे परी यहाँ से गुजरने वाली है, मैं हमेशा परमानेंट बूथ बन के यहीं खड़ा रहूंगा। अब चिंता हो रही है? बहुत हो गया राजपाल, अब मुझे उस नंदू के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब झटका लगा तुझे? अब समझ में आया कि त्रिशला ने जो भी प्रेडिक्ट किया था कितना सही किया था। वो तीसरा बंदा है ना, ये नंदू ही है। किस तरह से वो जैसी को इन्फ्लुएंस करता है और क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? हमें पेमेंट्स डायरेक्टली करने होंगे। वैसे कोहिनूर तो उसके बाप की कंपनी है ना। त्रिशला ने कहा था वो इंतजार कर रहा है अंदर आने की। मैं तो कहता हूँ अंदर आ चुका है और तेरी लाइफ में हलचल मचा रहा है वो। तुझे डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है वो। मुझे क्या चैलेंज कर रहा है? हाँ जी हाँ, दिल वाले दुल्हनिया तो ले ही जाएंगे, साथ साथ में गुलमोहर को भी ले जाएंगे। तो मैं क्या करूं? याद कर, आपको इन औरतों को टैकल करना पड़ेगा, खास तौर पे इनमें से एक को। क्या? जी हाँ, आपको उस औरत को टैकल करना होगा, लेकिन प्यार से। तुझे जस्सी को फुसलाना होगा, प्यार मोहब्बत से उसे अपने काबू में करना होगा। राज, तुझे पता है कि तो क्या कह रहा है? मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। एक वो जस्सी द जीनियस है और एक वो उसका दोस्त फाइनेंशियल एक्सपर्ट नंदू। दोनों की बहुत पुरानी जोड़ी है। इस जोड़ी के पास एक कंपनी ऑलरेडी है और दूसरी कंपनी वो टेक ओवर करने वाले हैं। तुझे इस जोड़ी को तोड़ना होगा अरमान। और ये तो कैसे करेगा? खुद जस्सी के करीब आकर। नो मलिका, नो। जो भी अभी तक मैंने डिजाइन किया उसे मैं फेंक दूंगा, फाड़ डालूंगा, अपने आप को मार डालूंगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नो, मैं कभी नहीं करूंगा। मैडी, मैं तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये मैडी सुनो ना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आज के लिए। ओके, कल सारा सामान आ जाएगा, मैंने सब मंगवा लिया। ओके क्वैक क्वैक क्वैक, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ओके मैडी, ऐसे करते मैं तुम्हें लंच के लिए ले जाती। कम ऑन, लेट्स गो। नो स्वीटी, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता ना तो मैं लंच करूंगा ना ही मैं डिनर करूंगा। ओके, आई स्ट्राइक। मैडी भूख हड़ताल करता है। थैंक यू मैडी। शू शू, पागल कर देगा मुझे, पागल पूरी तरह। नंदू चल। जैसी ये कैसी जगह है? बिल्कुल सर्कस है। यहाँ पे कैसे कैसे नमूने हैं। अरे जब काम का प्रेशर रहता है ना तो। जैसी छोड़ दे। क्या? और नहीं तो क्या, आराम से घर पे बैठेंगे और कोहिनूर में बैठ के खूब सारे पैसे बनाएंगे। और वैसे भी अंकल जी तेरे लिए नई नौकरी ढूंढ के घर पे बैठे हैं। चल मुझे बाहर छोड़ा। मिस्टर चेयरमैन अरमान सूरी, आपकी सेक्रेटरी आपके हाथों से निकलती जा रही है और आप उसे निकलने नहीं देंगे, राइट? जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।